फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद एक बार फिर से कोरोना अपनी रफ्तार पर है। कई राज्यों में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोरोना केस को कंट्रोल करने के लिए कई राज्यों में पाबंदी जैसे सख्त कदम भी उठाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस राज्य में नए दिशा निर्देश जारी कर क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ी सी लापरवाही प्रदेशवासियों के लिए भारी पड़ सकती है। बीते 24 घंटों में हुई 1,93,549 सैंपल की जांच में कुल 383 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कोरोना केस में हो रही तेजी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम 9 को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना जरूरी होगा। लोगों को बचाव से संबंध में लगातार जागरूक करने की जरूरत है। उन्हें मास्क पहनने, टीकाकरण कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। जेलों में बंद कैदियों की सुरक्षा के लिए संबंधियों से मुलाकात की व्यवस्था को स्थिति सामान्य होने तक स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना विस्फोट के बीच राजस्थान सरकार ने भी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। सिर्फ एक ही दिन यानी अकेले शनिवार को जयपुर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 200 मामले सामने आए। पिछले 6 महीनों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि जनवरी तक पूरी आबादी को दोनों डोज लगा दिए जाएं और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने का नियम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई जाएगी। 3 जनवरी को कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा की जाएगी और स्कूल कॉलेज बंद करने के भी फैसले लिए जा सकेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी के चलते हरियाणा सरकार ने भी कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल कॉलेज, जिम आदि को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। ये पाबंदियां 12 जनवरी तक रहेंगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने वैक्सीन को भी अनिवार्य कर दिया है और वैक्सीन नहीं तो कोई सेवा नहीं लागू करने की अपील की गई है। जिन जिलों में पाबंदियां लगाई गई है उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक दिन में 50% का उछाल आया है। शनिवार को पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2716 नए कोविड केस सामने आए, जबकि राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में अभी येलो अलर्ट जारी है। इसके तहत कई सख्तियां की गई है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स आदि बंद है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने को लेकर पाबंदियां लागू रहेंगी। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि मुंबई में सीआरपीएफ की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों को बीचेज, खुले मैदानों, समुद्र के किनारों, सैरगाहों, गार्डन्स, पार्कों या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक यानी 12 घंटे के लिए जाने पर रोक लगा दी है। बिहार में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। एक दिन में विदेश से आए 3 लोग सहित 136 कोरोना संक्रमित मिले हैं। साथ में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 17 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी को अलर्ट रहने की अपील की है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपए जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते समय बिना मास्क पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। वहीं बगैर मास्क पकड़े जाने पर दुकान सील होगी और ग्राहक पर भी जुर्माना लगेगा। इसके अलावा भी बाकी राज्यों में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। सबसे ज्यादा केस दिल्ली और मुंबई से दर्ज हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2716 नए केस सामने आए। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6347 तक पहुंच गया है।
देश में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,801 हो गई है। वहीं इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,81,770 से ज्यादा है। तो वहीं 145 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।